अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम एल आरिफ डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, कुछ खबरें हैं उन पे बात करेंगे। एक खबर तो ये है कि इमरान खान साहब का जो रहीम यार खान में जलसा था उसमें उन्होंने फाइनल कॉल देनी थी, लेकिन उन्होंने जलसे में फाइनल कॉल नहीं दी। उस पर बात करेंगे, क्यों नहीं दी, क्या वजूहात रही, उस पर बात करेंगे। और दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक सलीम साफ़ी सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने जंग अखबार में जो कल उन्होंने जो कल जो जंग अखबार के अंदर एक कॉलम लिखा है उसमें उन्होंने इंकशाफात किए हैं जो इमरान खान साहब की मुलाकातों के हवाले से या मुलाकातों के मुतल्लिक उन्होंने इंकशाफात किए, उस पर बात करेंगे। और एक अहम बात, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक जो मंजर आम पे आई है, सोशल मीडिया पे बड़ी धूम है उसकी, उस पर भी बात करेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात शुरू यहीं से करते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की जो ऑडियो लीक जो हुई है वो क्यों हुई है, कैसे हुई है, उस ऑडियो लीक में क्या था। सबसे पहले तो ये आप ये ऑडियो कॉल सुने जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की जो ऑडियो लीक हुई है उसमें वो किससे बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। 3-4 महीने बाद डालने का फ्लैग आएगा था, चलिए उसको जरा उनको ऑन बोर्ड लेके, उसकी बीवी का वैसे भी सर्जरी हुई है तो कोई थोड़ा सा रेस्ट करके दूँ। एक काम सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैग आएगा। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया केस दिया, आप उसको देख लेंगे। सर मेरी बात सुने ना, उसका तरीका है, मुझे रात बात की थी, ही इज हर सन इन लॉ एंड वेरी डेयर टू हर एंड राइटली सो करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं। ये मेरे तो 2 काम होता है सर, एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, तो बाकी आधा रह गया हुआ है। सर इशू ये है कि वो पहले जाएगा ECC में, फिर आएगा कैबिनेट में, अब प्राइम मिनिस्टर। तो आपने ये सुनी वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने मियां शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक जो हुई है। आपको पता है पाकिस्तान में ऑडियो लीक कैसे होती है, कौन कराता है और कौन पाकिस्तान के अंदर इतना ताकतवर है कि किसी की भी ऑडियो कॉल हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वो लीक हो जाती है। और लीक क्यों की जाती है, उसके पीछे कई सारे मकासद होते हैं। उन मकासद को हासिल करने के हवाले से माजी करीब में भी ऐसी कई सारी वीडियो ऑडियो लीक्स आई, आपके सामने थी, आपने देखी उसमें। अब ये जो ऑडियो लीक मैंने सबसे पहले आपको इस वजह से ये सुनाई ताकि हमारे तहरीक इंसाफ के जो भाई हैं, तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं या वो लोग हैं जो लीडरान हैं, वो नाराज ना हो, क्योंकि वो समझेंगे कि सिर्फ और सिर्फ हम उनके खिलाफ शायद प्रोग्राम करते हैं, उनके खिलाफ व्लॉग करते हैं। कि नहीं, हमारा काम यह है कि हकायक को सामने लाएं और जो भी एक गलत पॉलिसी हो किसी की भी, या करप्शन हो या मुल्क के खिलाफ अगर कोई ऐसे इकदाम हो जिससे अवाम को नुकसान हो, उन खबर को आप अवाम तक पहुंचाना हमारा अवलीन ये फर्ज है और हमारी अवलीन तरजीह है कि आपके सामने हकायक रखें। अब इस ऑडियो लीक के अंदर जो वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब को बताया जा रहा है कि जी वो मशीनरी आनी है अपना ग्रिड स्टेशन के हवाले से कोई या पावर प्लांट लगाने के हवाले से, वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के गालिबन मेरे ख्याल से उनके दामाद का जिक्र हो रहा है। तो उनके पावर प्लांट के हवाले से जो इंडिया से वो मंगवानी है, तो वो कह रहे थे कि जी मैं बात कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा। ये देखें, ये दोहरा बयार है। यहाँ पर वजीर आजम पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब को भी मैं बोलना चाहूंगा कि पहली बात तो ये कि इस ऑडियो की ऑडियो जो लीक हुई है, इस ऑडियो की इंक्वायरी कराई जाए कि आया कि ये हकीकत है या नहीं। अगर ये हकीकत है तो फिर इस पे नून लीग भी गौर करे, मुस्लिम नून भी इन चीजों पे गौर करे कि आप अपने लिए तो कुछ और कानून चाह रहे हैं, अपने लिए तो कुछ और चीजें चाह रहे हैं, लेकिन पब्लिक के लिए कुछ और चीजें। तो ये दोहरा मयार छोड़ें। दोहरे मयार की वजह से आज मुल्क हमारा यहाँ पर पहुंचा है और आपके सामने सारे हकायक मजीद आपके सामने भी रखेंगे। अब आते हैं इस पे कि सीनियर सहाफी सलीम साफ़ी ने जो इंकशाफात किए हैं जंग अखबार में, उनका जो आर्टिकल है ये आपकी स्क्रीन पे उसका स्क्रीनशॉट चल रहा है। उन्होंने इंकशाफात किए साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के मुतल्लिक इंकशाफात किए कि उनकी मुलाकातें कैसे हुई और वो मुलाकातें किस किस ने कराई और मुलाकातों के अंदर डील फाइनल हुई या नहीं हुई या कि लिफ्ट ही नहीं कराई। तो एज इट इज उनका आर्टिकल मैं आपको सुनाता हूं, फिर आगे चल के बात करते हैं मजीद रहीम यार खान वाले जलसे के मुताबिक। गुज़िश्ता 1.5 माह से मेरी कोशिश रही कि मैं सियासत और सहाफत का मौजू सैलाब ज़दगान को बनाऊं। इस मकसद के लिए मैंने जियो तक के खिलाफ ट्वीट की।
ट्वीट किए। लेकिन बदकिस्मती से तमाम सियासतदान बिलउमूम और इमरान खान बिलखुसूस सैलाब और सैलाब ज़दगान को नंबर 1 इशू बनाने नहीं दे रहे, बल्कि सिवाय हामिद मीर साहब के हमारे अहले सहाफत के लिए भी वो मसला नंबर 1 नहीं बन रहा। इसमें कोई शक व शुबा नहीं। जिस तरीके से हामिद मीर साहब ने पूरे पाकिस्तान के अंदर सैलाबज़दा इलाकों का विजिट किया है और हकायक सामने लाकर हुकूमत की जो नाअहली है, नालायकियां है, नाजायजियां हैं, वो सामने रखी हैं और पब्लिक की आवाज बन के आला ऐवानों तक पहुंचाई है। इसमें कोई इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो हामिद मीर साहब ने बिल्कुल हकायक पर मबनी और हकीकी सहाफी होने का एक फर्ज निभाया, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। ऐवान सदर में आर्मी चीफ और इमरान खान की मुलाकात क्यों और कैसे हुई और इसका क्या नतीजा निकला, इन सब सवालों का जवाब और मुतल्लिका मालूमात काफी दिनों से मेरे सीने में दफन थी। ताहम इस वजह से मैं इस तरफ नहीं जा रहा था कि कहीं सैलाब ज़दगान पर तवज्जो ना देने के जुर्म में कहीं मैं भी शरीक ना हो जाऊं। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान बाज आ रहे हैं, ना उनके तर्जुमान और ना उनका हामी मीडिया। पहले ऐवान सदर में इस खुफिया मीटिंग की खबर लीक की, फिर इमरान नियाजी ने अपने रवैये से ऐसा तासुर दिया कि जैसे उन्हें फिर एस्टेब्लिशमेंट ने गोद ले लिया। फिर साथ एक और झूठी खबर फैला दी कि आर्मी चीफ एक कोर कमांडर की गाड़ी में जाकर एक सेफ हाउस में इमरान नियाजी से मिले। जैसा कि मैंने भी जिक्र किया था कि इस किस्म की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि मुलाकातें हुई हैं, ऐसे हुई हैं। अब ये सारे इंकिशाफात सलीम साफी साहब कर रहे हैं। सलीम साफी कह रहे हैं कि मेरे सीने में ये दफन थे लेकिन मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन उनको मजबूर किया गया है। जो हालात हैं, इमरान खान साहब बज़द हैं, अपनी अना वो नहीं छोड़े, उस वजह से इन्होंने ये आर्टिकल की सूरत में लिखा है। कुछ रिटायर्ड फौजियों के जरिए ये झूठ भी फैलाया गया कि मीटिंग की कोशिश पीटीआई नहीं बल्कि फौज की तरफ से हुई। अब ये सब कुछ करने के बाद भी जब नियाजी साहब की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो उन्होंने दोबारा यूटर्न लिया और DGISPR का नाम जलसों में लेकर फौज को अवाम के सामने आंखें दिखाने लगे। इसलिए आज मैं भी सैलाब से सिर्फ नजर करके इस हवाले से हकायक सामने लाने पर मजबूर हुआ हूं। हकीकत यह है कि हुकूमत से निकाले जाने के बाद शायद ही कोई रोज ऐसा गुजरा हो कि जब नियाजी साहब या उनके किसी नुमाइंदे ने किसी ना किसी चैनल से आर्मी चीफ या DGISI का मन्नत तरला ना किया हो। उनका यही मुतालबा रहा कि वो माजी की तरह उन्हें गोद लेकर मौजूदा हुकूमत को रुखसत करके दोबारा इंतखाबात करवा दे, तो वो सब कुछ करने को तैयार है। उन राब्तों के दरमियान उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को गारंटी के साथ एक्सटेंशन की ऑफर भी की, लेकिन वो न्यूट्रल रहने पर इसरार करते हुए मुलाकात से इनकार करते रहे। ना चीफ के रिश्तेदारों को छोड़ा गया, ना साबिक फौजी अफसरान को और ना उनके जाती दोस्तों को। नौबत यहां तक आई कि अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के साबिक नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद से भी आर्मी चीफ को दरख्वास्तें करवाई गई कि वो इमरान नियाजी से एक मुलाकात कर लें। वाज़ेह है कि अमेरिकी न्यूकॉन्स के रुकन ज़ल्मे हुकूमत की तब्दीली के 1 माह बाद पाकिस्तान आए थे और नियाजी साहब से खुफिया और तवील मुलाकात की थी। इलावा अजीम पंजाब के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही भी दिन रात मन्नत तरले में लगे रहे। अब ये वो इंकिशाफात हैं जिससे तहरीक इंसाफ जो कह रही थी कि हमारी मुलाकातें हुई हैं, या जो अफवाहें चल रही थी, और तहरीक इंसाफ कह रही थी कि जी हमने तो कोई मुलाकात नहीं की, अब वो मजबूर हो गए हैं और वो अब गिड़गिड़ा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि जी इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है, अब उनसे हम जीत नहीं सकते, लिहाजा हम अपने घुटने टेक देते हैं। तो ये सलीम साफी साहब ने सारे इंकिशाफात एज इट इज अपने आर्टिकल में लिखे, मैंने आपके सामने रखे। अब फैसला आपने करना है कि आया कि तहरीक इंसाफ कहां खड़ी है। अब तहरीक इंसाफ के आज वाले जो जलसा हुआ अपना ये रहीम खान वाले जलसे से कुछ घंटे कबल इमरान खान साहब ने कुछ मुलाकातें की। उन मुलाकातों के अंदर कुछ उनकी फिर बयानात आए मीडिया पे, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसा कि डील के हवाले से बात हो रही, फिर जलसे के आ गया थे। इमरान खान साहब ने कहा उस वक्त चंद घंटे पहले, यानी रहीम खान वाले जलसे से चंद घंटे कबल, इमरान खान साहब, हमारे ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे थे, पता नहीं कब कैसे खराब हुए।
अब ये तो आपको भी पता है कि इमरान खान साहब के ताल्लुकात, इमरान खान साहब को आपको भी पता है कि आपके ताल्लुकात कब और कैसे और कहां से खराब हुए, क्योंकि आपने इदारे के अंदर मुदाखलत की। वो जो डीजी अक्टूबर के अंदर पिछले साल जो डीजी ISPR और डीजी ISI का जो नोटिफिकेशन था, वहां से आपकी जंग छुड़ी जो खत्म ही नहीं। फिर आपकी हुकूमत को घर जाना पड़ा जब से आप बाहर हैं और आप चीख रहे और चिल्ला रहे हैं। अमेरिकी साइफर की तहकीकात की जाए तो असेंबली वापस आ सकते हैं। पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है। अब ये देखिए, ये मुलाकातों का नतीजा भी कह लें इसको, या डील का नतीजा भी कह लें, या वहां से प्रेशर भी कह लें, जो कुछ भी आप समझ सकते हैं समझ लें। इमरान खान असेंबली में वापसी, इमरान खान ने असेंबली में वापसी अमेरिकी साइफर की तहकीकात से मशरूत कर दी। देखिए, ये बैकडोर राब्ते तो चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं और चल भी रहे थे, जिनका तस्करा हमारे सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने भी किया था, एजाजुल हक ने भी किया था, और मुख्तलिफ सहाफियों की जबान से भी ये कुछ मामला नजर आ रहे थे कि बैकडोर राब्ते, और बैकडोर राब्ते बिल्कुल चल रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब को घास नहीं डाली। लेकिन सीनियर सहाफी तलत हुसैन के कहने के मुताबिक के बीच का रास्ता अपनाया जा रहा है, और हो सकता है कि कोई ना कोई मामला कहीं ना कहीं सेटल हो जाए और बीच का रास्ता निकालने की कोशिशें जारी और सारी, और उसके नतायज आने वाले कुछ दिनों में नजर आएंगे। और ना चाहते भी हुए आज जलसे में अपना फैसल जावेद के जबान से निकल गया कि इमरान खान साहब की डील वो क्या करें। अब से चंद हफ्तों बाद इमरान खान एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान का हलफ उठाएंगे। इसका फैसला डील के नतीजे में हुआ है, डील के नतीजे में हुआ, लेकिन फिर वहां से इन्होंने यूटर्न लिया, या उनकी जबान फिसली थी, या वो जबान पे ले आए हकायक जो है डील की। तो फिर वो कह रहे हैं कि और ये डील, और वो डील इमरान खान की पाकिस्तान के अवाम के साथ हुई है। फैसल जावेद का खिताब ये आज रहीम यार खान के जलसे के अंदर इमरान खान साहब की उनको ऐसे यानी गर्दन हिला हिला के ऐसे देख रहे थे वो क्या बोल रहे हैं डील के मुताबिक। तो बात यह कि इमरान खान साहब की बैकडोर राब्ते भी चल रहे हैं, और वो राब्तों के जाहिर सी बातें चल रहे हैं, बीच का रास्ता हो सकता है कि निकल आए, जैसे सीनियर सहाफी तलत हुसैन ने कहा। लेकिन ये मुलाकातों का जो तस्करा मैंने आपके सामने रखा, ये इन मुलाकातों के दौरान तो उनको घास नहीं डाली गई। इलेक्शन भी वक्त पे होंगे, क्या होगा कोई पता नहीं, लेकिन ये कि इमरान खान साहब को हो सकता है कोई रास्ता बीच का फराहम किया जाए। आज जो रहीम यार खान का जलसा जो हुआ इमरान खान का, उसमें उन्होंने फाइनल कॉल का कहा था, परसों कहा था कि उन्होंने फाइनल कॉल दूंगा, हकीकी आजादी का मार्च आखिरी मराइल में, लेकिन उन्होंने फाइनल कॉल नहीं दी। फाइनल कॉल उस वक्त दूंगा जब मेरे मुखालफिन समझेंगे कि इमरान खान पीछे हट गया है, उस वक्त कॉल दूंगा जब मुझे पता होगा कि गेंद से तीनों विकेटें गिरेंगी। इमरान खान का रहीम यार खान जलसे से खिताब। देखिए, हो सकता है कि ये बैकडोर जो राब्ते हैं वो चल रहे हैं, और इमरान खान साहब को कहा गया, रोका गया कि आप ऐसी कोई हमाकत नहीं करना, वरना जो आपके जो बैकडोर राब्ते चल रहे हैं और आपकी जो डील की जो बातें, ऐसा ना हो फिर ये उलट पड़ जाए और आपको फिर मुंह की खानी पड़ी। क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर अभी भी, जैसे मैंने कल भी कहा था, कि नाअहली की तलवार लटक रही है कि फैसला कुछ भी हो सकता है। बहरहाल उनको कहा जा रहा है कि आप जबान को अपना एहतियात से इस्तेमाल करें, ऐसी कोई हमाकत ना करें। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मजहबी शिद्दत पसंदी पैदा की गई, ताकि अगर कोई मुझे मार दे तो कहा जाए कि मजहबी जुनूनियों ने इमरान खान को मार दिया। अब देखिए, ये बात तो बिल्कुल एक सही है इमरान खान साहब की, कि जो नून लीग की जानिब से या किसी भी सियासी पार्टी की जानिब से जो मजहब कार्ड का इस्तेमाल होता है वो गलत है। मजहब को अलग रखें और सियासत को अलग रखें। सियासत की जंग सियासी महाज पर लड़ें, ना कि मजहब को इस्तेमाल करके। खा वो इमरान खान साहब हो या नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, वो मजहब का इस्तेमाल ना करे। मजहब का ताल्लुक दीन इस्लाम का, हमारे ईमान से है और हमारे रूहानियत से, और सियासत का ताल्लुक आम इंसान से है, और सियासत का ताल्लुक इस मुल्क की आवाम के साथ है, और इस मुल्क के इदारों के साथ है सियासत का ताल्लुक। तो सियासत करें, मजहबी कार्ड को इस्तेमाल ना करें। बहरहाल कोई भी मजहबी कार्ड का इस्तेमाल करता है वो गलत करता है, क्योंकि मजहबी कार्ड का जब इस्तेमाल होता है तो माजी में भी आपने देखा है कि उसके बड़े भयानक नताइज निकले। खुदारा सियासत को मजहब में ना घसीटें और मजहब को सियासत में ना घसीटें। तो इस किस्म की बहरहाल फाइनल कॉल जो इमरान खान साहब ने देनी थी उन्होंने आज फाइनल कॉल नहीं दी। उन्होंने हस्बे रवायत सारी चीजें की, और अपने मुखालफिन या नून लीग के या वजीर आजम के हवाले से उन्होंने काफी सारी वीडियोस चलाई और उनका तमस्खुर उड़ाया, जैसा कि उनका एक
रवैया रहा है कि वो तमस्कुर उड़ाते हैं और जिस किस्म की वो जबान इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने वही अपना वतीरा बरकरार रखा। अब देखना यह कि क्या होगा। सलीम साफी के भी जो इंकशाफात थे वो भी मैंने आपके सामने रखे, और डील के माबैन भी जो बातें थी वो भी मैंने आपके सामने रखी, और रहीम यार खान वाले जलसे के हवाले से मैंने आपके सामने बात रखी। काल का इंतजार था लेकिन काल नहीं आई, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर हकीकी आजादी बाज की। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।